हेलो एवरीवन। आज बस मुझे रैंट करना है बैठ के बिकॉज इट्स जस्ट अनबियरेबल नाउ। सो वाई डिडंट आई अपीयर फॉर री नीट 2026। तो 3 मई को जो था नीट इस साल का 2026 में मैंने वो दिया था। एंड मैंने घर आके मतलब जो गूगल से आप आंसर की चेक करते हो ना, क्वेश्चंस वगैरह में जो आपने अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करे होते हैं क्वेश्चन के हिसाब से आंसर्स, तो उसको मैंने चेक करा था, क्रॉस चेकिंग करी थी मैंने। एंड मेरे स्कोर आ रहा था मेरा 300 से 350 के बीच में, ठीक है, जिसमें मुझे कोई जीएमसी इस साल नहीं मिलने वाला था। एंड ये मुझे पता था क्योंकि मुझे 2025 के मिड में ही पता चल गया था कि मतलब मेरे को नीट नहीं देना है। मेरे लिए नहीं बना नीट, या मैं नीट के लिए नहीं बनी, जो भी है वही सब है कि मेरे को नहीं देना था। बस इतना था कि मेरे को नहीं देना है, बट वही कि मैंने अब उस चीज़ के लिए ड्रॉप ले लिया था, तो मुझे देना तो पड़ता है नीट। एंड क्या हुआ था ना उसमें, क्योंकि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में लाइक उतना हार्डवर्क नहीं किया था एंड मैं कर ही नहीं पाई थी क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स थी। लाइक घर में स्ट्रेस एंड टेंशन ही रहता था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो थे ही वॉज ऑलरेडी ऑन डेथ बेड, ठीक है। एंड मैंने उस टाइम कोचिंग तो ज्वाइन करी थी लाइक ऑनलाइन, एंड मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ली थी जो कि पीडब्ल्यू की थी। जो ये है दिस वन, ये ऑफलाइन था, जो एमआईपी होती है वो, ठीक है। तो आई वॉज बर्नड आउट लिटरली। मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी, वो भी मेरे को छोड़नी पड़ी। एंड जब मैंने री नीट की न्यूज़ सुनी ना, तब आई वॉज इन ऊबर रिटर्निंग होम आफ्टर गिविंग माई CUET एग्ज़ाम। मेरा पहला CUET का एग्ज़ाम था उस दिन, 13 या 14 में कुछ था। एंड भाई मेरा स्ट्रेस रिटर्न हो गया क्योंकि मुझे लगा था ये फेज़ तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ये फेज़ लिटरली ख़त्म हो चुका है। एंड भाई मेरा 2025 इतना गंदा गया है, एंड आई गेस सभी ऑलमोस्ट सभी का गया। मैंने देखा कि इतने सारे लोगों का 2025 इतना गंदा गया है। मैं अपने आप को कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे रही। आई नो कि मेरी तरफ से मेहनत नहीं था, एंड आई नो मुझे ड्रॉप भी सोच समझ के लेना चाहिए था, अपना 100% देना चाहिए था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था आफ्टर 12th। मैं 100% ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती हूँ भाई इस वीडियो में, क्योंकि लाइक ऐसा एक दिन नहीं था भाई 2025 में जिस दिन मैं रोई नहीं हूँ। प्रोकेस्टिनेशन स्पेशली फिज़िक्स, ओ माई गॉड, लाइक भाई उसमें मैंने जितना एफर्ट्स डाला है ना उसके हिसाब से मेरे कभी नंबर ही नहीं आए उसमें, सही बता रही हूँ। एंड पूरा 2025 में ऐसा लग रहा था सब कुछ एक ही साथ आ गया है सर पे। लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर भी पास कर गए थे 2025 के एंड में। एंड जो मेरा CUET भी था ना, वो भी इट डिडेंट गो एज प्लान्ड, बट वो गंदा भी नहीं गया था, मतलब मिड गया था मेरा। लाइक जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो था GAT, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड जबकि मुझे पता था कि मैं लाइक DU में मेरे मतलब पसंद का जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है वो नहीं है, जो कोर्स मुझे करना है वो अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे। बट स्टिल एक ऐसा कोर्स था जो अवेलेबल था, एंड विच वॉज वो बायोमेड, BSc इन बायोमेडिकल साइंसेस, वो था, वो मुझे करना था। एंड BSc एंथ्रोपोलॉजी भी था, उसमें भी मुझे इंटरेस्ट था। तो वो भी 2 ही कॉलेजेस में आएंगे, हंसराज एंड रामजिस में। सो वैसा ही था कुछ, बट उसमें भी मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि कट ऑफ जनरल का लिटरली 600 अबव गया है, 580 टू 600 प्लस गया है। इस बार कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गई CUET के, जो कि मुझसे नहीं हो पाया। बट मेरे को उस बात का उतना दुख नहीं है जिस बात का मुझे उतना है कि भाई मैंने ड्रॉप ईयर लेके अपना 1 साल जो वेस्ट करा है, आई विश आई कुड गेट मेरा 1 साल वापस। एंड मैं ये वीडियो कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके बैठी, इसलिए मैं मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये वेंट आउट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चीज़ें लिटरली मेरे दिमाग में मई से चल रही हैं। मैं किसी को देख रही हूँ, मेरे को लग रहा है मैं पीछे हो गई हूँ लाइफ में, कि ये लोग मेरे से बेटर कर रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स, मेरे सीनियर्स, इनकी लाइफ कितनी हैपनिंग है। ऐसे सब कंपेयर करने की बुरी आदत हो गई है एकदम ही। द ग्रास ऑलवेज अपीयर्स ग्रीनर, दूसरी साइड पे वही वाला सीन है यहाँ पे भी, कि भाई क्या है क्या नहीं। एंड ये जो मेरे सामने है ये मतलब अब तो मैं इसको किसी को देने ही वाली हूँ। आई एम गिव अबाउट टू लाइक डोनेट ही। ये बहुत सारे वो हैं टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स, ये भी टेस्ट सीरीज़ का पेपर है, एंड यहाँ पे मॉड्यूल्स रखी है। तो ये सब मैं किसी को डोनेट ही करने वाली हूँ, मतलब किसी कज़न वगैरह को जिनको नीट की प्रिपरेशन करनी है। मतलब मैंने पूरे ड्रॉप ईयर में रिसर्च करा है कि क्या मैं डॉक्टर बनने लायक भी हूँ, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना भाई डॉक्टर बनना। लिटरली आपको 10-12 प्रोलॉन्ग ईयर्स तक काम करना है, एंड उसमें भी बहुत ही ज़्यादा आप बर्नआउट होते हो। एंड सेकंड ऑप्शन में ऐसे दिमाग में आता रहता था मेरे पूरे टाइम, पूरे ड्रॉप ईयर में भी सेकंड गेसिंग करती रहती थी
एंड ऊपर से इतने सारे फैमिली प्रॉब्लम्स था, पूरा सब एकदम ऐसे धमाश करके ही डाल दिया था भाई भगवान जी ने। बट उसमें सारी मैं अपने फैमिली वालों की गलती भी नहीं बोलूँगी, मैं अपनी गलती भी बोलूँगी कि मुझे सोच समझ के ड्रॉप लेना चाहिए था एंड सब चीज़ देख के। एंड मैंने पीसीबी भी जब लिया था ना 11th-12th में, मुझे 11th में भी दिक्कतें आ रही थी फिज़िक्स करने में, बट वो तो मेरे बाकी क्लासमेट्स को भी आ रही थी, तो इसलिए आई वॉज़ लाइक कि चलो हो जाएगा, चलो हो जाएगा। बट मुझसे फ़िज़िक्स नहीं होती थी भाई, ये तो ट्रुथ है एकदम, फ़िज़िक्स नहीं होती थी मुझसे। बायो तो हो जाती थी, बायो मैं पढ़ती थी एंड केमिस्ट्री भी पढ़ती थी। केमिस्ट्री में मुझसे फ़िज़िकल, आई यूज़ टू लाइक फ़िज़िकल एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में थोड़ा हार्ड रहता था मुझे याद करने में, बट इफ़ आई यूज़ टू प्रैक्टिस वो भी मुझसे हो जाती थी। एंड बट अभी ये क्वेश्चन है कि मैं आगे अभी क्या कोर्स लूँगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो टेकिंग अ फुल ड्रॉप। आई विल ईदर टेक अ पार्शियल ड्रॉप, या हाँ आई विल टेक अ पार्शियल ड्रॉप ओनली, या नो ड्रॉप, दैट्स इट, नो फुल ड्रॉप्स, बस इतना ही है कि कोई मैं फुल ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ। बाकी अगर आप लोगों को मेरे से कोई और क्वेश्चन है कि लाइक किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या टेस्ट सीरीज़ का कोई रिव्यू चाहिए, या कोई सा भी ऐसे मतलब क्वेश्चन है कि पार्शियल ड्रॉप में क्या कोर्स क्या लोगे, वो सब मैं आंसर कर दूँगी। मेरे को तो बस रैंट करना था, बताना था अपनी साइड ऑफ स्टोरी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेंटल प्रेशर ही बना हुआ है अभी भी कि व्हाट कोर्स शुड आई चूज़, या क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो अभी मैंने कुछ कोर्स शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, बट अनटिल एंड अनलेस मेरा मतलब किसी एक में जो मेरे मन पसंदीदा कोर्स है उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो जाता ना, सिलेक्शन बोलने वाली थी मैं अभी, एडमिशन नहीं हो जाता ना, तो तब तक तो मैं क्या ही रिवील करूँगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त फर्स्ट वीक में मैं बताऊँगी आपको कि मैंने क्या कोर्स लिया है क्या नहीं लिया है। अभी के लिए तो इतना ही, बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखना।